नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। आपदा से घर को आंशिक क्षति पर अब 1 लाख की मदद, सरकार ने मुआवजा राशि में की बढ़ोतरी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 7 जुलाई से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सुक्खू ने कहा कि पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। वहीं अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। बता दें कि दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान की एवज में 10,000 रुपये की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपये की मदद दी जाती थी, जिसे 2 गुना करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले जहां लगभग 1400 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3,600 रुपये प्रति बीघा आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। रोहित ठाकुर बोले शीतकालीन स्कूलों को बंद रखने या खोलने का एसडीएम लेंगे फैसला। जो हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन स्कूलों को बंद या खोलने का फैसला उपमंडल अधिकारी लेंगे। वही प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्तर पर स्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वही बता दें कि प्रदेश के जिन उपमंडलों में हालात ठीक है, वहाँ के स्कूलों में मंगलवार से नियमित तौर पर कक्षाएं शुरू होंगी। वही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 17 जुलाई तक शीतकालीन स्कूलों को बंद रखा है। वहीं अब उपमंडल स्तर पर स्थिति को देखते हुए स्कूल खोले जाएंगे। वही उपमंडल अधिकारी इस बाबत जिला उपनिदेशकों से चर्चा कर फैसला लेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को बरसात से आई आपदा पर होगा मंथन, बुलाया जा सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 25 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें बरसात के कारण आई आपदा को लेकर मंथन होगा तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर भी मंत्रिमंडल में मुहर लग सकती है। वह बता दें कि मानसून सत्र को अगस्त माह में बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें बरसात के कारण आई आपदा पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। अब सेवा विस्तार पर राष्ट्रीय और राज्य अवार्डी शिक्षकों को मिलेगा फिक्स वेतन। जिस सूबे में अब सेवा विस्तार पाने वाले राष्ट्रीय और राज्य अवार्डी शिक्षकों को महज फिक्स वेतन मिलेगा, वह सेवानिवृत्त से पूर्व मिलने वाला वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदेश सरकार की ओर से बंद कर दिए गए हैं। वह प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद विशेष सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में 4 सदस्यीय कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। वही बता दें कि प्रदेश सरकार और शिक्षा समिति की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 6 अगस्त तक कालका शिमला के बीच सभी ट्रेनें स्थगित, जाने वजह। जी कालका शिमला धरोहर रेलवे ट्रैक पर 6 अगस्त तक के लिए सभी ट्रेनें स्थगित कर दी गई है। वह सोलन और कालका के बीच रेल ट्रैक पर जगह जगह भूस्खलन, पेड़ और पत्थर गिरने से ट्रैक प्रभावित होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। हालांकि शिमला से सोलन तक ट्रैक को ट्रेनों के संचालन के लिए दुरुस्त कर दिया गया है। वही बता दें कि उत्तर रेलवे की शिमला और सोलन के बीच लोकल ट्रेनें चलाने की भी योजना है। वही बता दें कि 9 जुलाई से कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन बंद है। वह रेल लाइन पर सोलन और कालका के बीच जगह जगह हुए भूस्खलन के चलते गाड़ियों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। वह रेल लाइन को गाड़ियों के संचालन के लिए ट्रैक को दुरुस्त करने का काम 9 जुलाई से चल रहा है और मौजूदा समय में शिमला से सोलन तक ट्रैक को गाड़ियों के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। जल संकट के बीच पहली बार पेयजल कंपनी ने जारी किया शेड्यूल, जाने कितने दिन बाद मिलेगी आपूर्ति। गिरी और गुम्मा पेयजल परियोजना में गाद से बाधित हो रही पंपिंग के चलते शिमला शहर वासियों को 2 दिन छोड़कर पानी दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी में गहराई जल संकट के बीच पहली बार पेयजल कंपनी ने पानी का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब इस शेड्यूल के मुताबिक ही लोगों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वही बता दें कि कंपनी ने जो शेड्यूल बनाया है उसके अनुसार 2 दिन छोड़कर हर हाल में लोगों को पानी मिलेगा। कुल्लू में 2 जगह फिर फटे बादल, युवक की मौत, मंडी में भी मिला शव, 21 जुलाई तक येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 2 जगह फिर बादल फटे हैं। वही खराहल में सोमवार सुबह करीब 3 बजे काइस कोटा और जुआनी के पीछे पहाड़ी में बादल फटने से नालों में बाढ़ आ गई है। वही घटना के वक्त लोग गहरी नींद में थे। वही पानी की आवाज सुनकर लोग जागे और जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। वही काइस में नाले में बाढ़ से सड़क किनारे खड़ी बोलेरो बह गई। इसमें 4 लोग थे। वही बाढ़ बोलेरो के काफी दूर तक बहा ले गई। इसमें बादल शर्मा पुत्र गणेश शर्मा गाँव चंसारी डाकघर बारी पद्धर की मौत हो गई। वही खेमचंद और सुरेश शर्मा घायल हो गए और बोलेरो के चालक कपिल भागकर जान बचाने में सफल रहे।
बद्दी में नकली दवा बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 55 लाख की दवाइयां जब्त। हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में एक और नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। वह मैकटेक इंटरप्राइजेज काठा में मैनकाइंड व इंटास फार्मा की नकली दवाइयां बन रही थी। ड्रग विभाग ने फैक्ट्री से 55 लाख की नकली दवाइयां जब्त की है। वहीं बता दें कि फैक्ट्री को सीज कर दिया है। वहीं आरोपी मालिक फरार है। वहीं बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने 10 से 12 साल पहले लाइसेंस लिया था। वहीं आरोपी केवल दिल्ली ही नकली माल सप्लाई करता था। ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार राज्यों के पास हो, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में सीएम सुक्खू ने रखी मांग। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्यों को ड्रग तस्करी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित रीजनल बैठक में यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ड्रग माफिया पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन की भी आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने नस्ली दवाओं के तस्करों की संपत्ति जब्त करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ने का आग्रह किया है। किसान अब 31 तक करवाएं फसल बीमा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई अवधि, आपदा के बीच किसानों को राहत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए एनरोलमेंट अवधि को बढ़ा दिया है। वहीं अब किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों को फसल बीमा योजना के तहत एनरोल कर सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार की ओर से कृषि विभाग को निदेशक को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है। हालांकि इससे पहले खरीफ फसलों को फसल बीमा योजना के तहत एनरोल करने की अवधि 15 जुलाई तक थी। वहीं बता दें खरीफ फसलों में मुख्य रूप से धान व मक्का की फसल शामिल है। ऐसे में किसान इन फसलों को फसल बीमा योजना के तहत एनरोल कर सकते हैं। वह केंद्र सरकार से अवधि बढ़ने के बाद प्रदेश किसानों को काफी हद तक राहत मिली है। किसाऊ बांध पर मिलकर काम करेंगे हिमाचल उत्तराखंड, मुख्यमंत्री की बैठक में निर्माण का होगा रास्ता साफ। दो राज्यों की सरहद पर टोंस नदी पर उपमंडल के सिलाई के मोहराड़ गांव के समीप प्रस्तावित बहुउद्देशीय किसाऊ बांध परियोजना के निर्माण हेतु अब उत्तराखंड और हिमाचल सरकार साथ मिलकर अपना पक्ष केंद्र के समक्ष रखेंगे। इसके लिए जल्द ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संयुक्त बैठक करेंगे। इसके बाद दोनों राज्य मिलकर केंद्र से खर्च की हिस्सेदारी घटाने की मांग रखेंगे। वहीं किसाऊ बांध परियोजना पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना का लाभ उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा को भी मिलेगा। भारत में घटे गरीब, बीते 5 साल में 13 करोड़ 5 लाख लोग हुए गरीबी मुक्त, नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा। पिछले 5 वर्ष में 13 करोड़ 5 लाख भारतीय गरीबी से मुक्त हुए हैं और वर्ष 2015-16 तथा 2019-21 के बीच गरीबी व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.9% हो गई है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 जारी की। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13 करोड़ 5 लाख लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर अरविंद वीरवानी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम भी उपस्थित रहे। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से गिरकर 19.28% रह गई है। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर, गेम मोहब्बत और बवाल, कहीं पाकिस्तान की एजेंट तो नहीं सीमा हैदर, यूपी एटीएस लगाएगी पता। जे मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सरहदें कुछ नहीं, पर इस मोहब्बत की सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। वह क्योंकि बात देश की सुरक्षा से जुड़ी है। जिस तरह गेम खेलते खेलते पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को हिंदुस्तान के सचिन से प्यार हो गया और मोहम्मद में पागल सीमा हैदर चोरी छिपे नेपाल के रास्ते सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। उसे शक है कि शक की सुइयां तेज हो गई है। वह हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक यह प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। वह बता दें कि 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर के भारत में आने से चर्चाएं यह भी है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट तो नहीं, कहीं पाकिस्तान इस प्रेम कहानी की आड़ में कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। यह शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सीमा पाकिस्तान से है और उसकी पहली शादी से 4 बच्चे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अब मामला अपने पास ले लिया है और अब जांच की जाएगी कि सीमा पहले दुबई और नेपाल से होते हुए कैसे ग्रेटर नोएडा पहुंची। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।